नमस्ते साथियों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बना रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वेस्टिंग विथड्रॉल मैकेनिज्म, ये क्या है, इसके बारे में हम अभी आपको कुछ समझाएंगे, थोड़ा समझाएंगे, ध्यान सुनिएगा। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन था, जब हम लोग वेस्टिंग में डाल रहे थे, उसका वेस्टिंग था 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम 5 साल का था। तो इसमें क्या होता था, 4 साल और 5 साल का कोई टैक्स नहीं लगता था, 3 साल ऑटोमेटिक था चूज होने के लिए, और 1 साल, 2 साल, 2 महीने के लिए आपको वहां पे कॉइन में टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। जो कि बहुत सारे लोग 4 साल, 5 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 2 महीना का भी डाला था, तो सबका अलग अलग वहां पे परसेंटेज लगा, ठीक है। पुराने वेस्टिंग के अनुसार जो भी कॉइन लॉक था, मान लीजिए किसी का 1000 कॉइन लॉक था, ठीक है, और 1000 मान लीजिए कि 4 साल के लिए, वो कोई 3 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 महीना के लिए इसको क्या किया, लॉक कर दिया। तो मान लीजिए 1000 कॉइन को 4 साल के अनुसार करेंगे तो प्रत्येक दिन जो परसेंटेज में डिवाइड आएगा, मतलब जो परसेंटेज में आएगा वो डेली रिलीज हो रहा था। इसको मान लीजिए 3 साल करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा, कोई 3 साल के लिए किया तो उसके अनुसार रिलीज हो रहा था, कोई 2 साल के लिए किया उसके अनुसार रिलीज हो रहा था, मतलब जो जितने साल के लिए किया उसके अनुसार से उसका कॉइन रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब न्यू मैकेनिज्म में क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो न्यू फोर्क किया है, फोर्क इसीलिए लगाया है कि जो हमारा एससी कॉइन था उसका इसके मरों में डुप्लीकेट कॉइन निकाल दिया था, जिसके कारण एससी कॉइन को फोर्क करके सीएस में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी जो बाहरी कॉइन था, ठीक है, जो वेस्टिंग से विड्रॉल, जो मान लीजिए पुराना वेस्टिंग से रिलीज हुआ था, या कोई व्यक्ति न्यू व्यक्ति बाय किया था, उसका जो बाहरी वॉलेट में था वो एससी कॉइन फोर्क करके सीएस में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन जो वेस्टिंग में था वो नहीं हुआ था। उसके लिए दोबारा से ये फोर्क लागू हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जून से 9 जून तक चलेगा, और 9 जून के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इस बीच में जो 1 महीना, यानी 1 मई से लेकर के आपको 1 जून तक जो फोर्क चल रहा था, फोर्क का काम, उसमें जो रिलीज पहले वाला वेस्टिंग का जो कॉइन रिलीज हो रहा था, ठीक है, तो उसको रोक दिया गया था 1 महीने के लिए, वो रिलीज नहीं हो रहा था किसी का, सबका बंद था। लेकिन उसी में क्या किया है, जो वेस्टिंग का कॉइन था जो रिलीज रोका हुआ था और उस पर जो नया तरीका से काम कर रहे थे, उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म फिर से सेट किया गया है कि जो कॉइन आपको 9 तारीख के बाद रिलीज होगा, ठीक है, ये जो 1 जून से शुरू हुआ है 9 जून तक आपका फोर्क चलेगा वेस्टिंग का। उसके बाद 9 जून के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर मान लीजिए 9 जून के बाद आपका जो भी वेस्टिंग में कॉइन है, वेस्टिंग में जो भी कॉइन है, उस वेस्टिंग में भी न्यू वेस्टिंग का जो विड्रॉल मैकेनिज्म सेट किया गया है, एक बहुत ही अद्भुत तरीका सेट किया गया है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें क्या है, मान लीजिए कि 1000 कॉइन को आप वेस्टिंग किए थे उस समय में, पहले के समय में, ठीक है, और ये डेली बेसिस पर आपको रिलीज हो रहा है। मान लीजिए कि हम 4 साल के लिए रिलीज यहाँ पे वेस्टिंग डाले थे, 4 साल के लॉक किए थे, और मेरा डेली हिसाब से हम कहते हैं कि $1 मेरा रिलीज हो रहा है, $1 मेरा डेली का रिलीज हो रहा है। तो $1 जो मेरा डेली का रिलीज हो रहा है, $1 में से हम 0. 33% ही हम इसमें से निकाल पाएंगे और सेल कर पाएंगे। हम $1 का $1 सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि जब मेरा डेली का जो भी कॉइन रिलीज हो रहा था, मान लीजिए 1 कॉइन रिलीज हो रहा था, उसमें से 0.33% ही हम निकाल सकेंगे, सेल कर सकेंगे। तो मान लीजिए ये 9 जून से 9 जुलाई तक जब हम इस कॉइन को रखेंगे वॉलेट में, तो मेरा टोटल हो जाता है 10%। कितना? मात्र 10%, यानी 0.33 के हिसाब से 1 महीने का 10% हो जाता है मेरा, यानी 10% कॉइन ही हम उसमें से निकाल सकते हैं। जो मेरा रिलीज कॉइन होता है, उस रिलीज कॉइन में से हम 10% कॉइन ही निकाल सकते हैं, तब हम उसको सेल कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, आदमी मान लीजिए 50 कॉइन रिलीज हो गया या 100 कॉइन रिलीज हो गया, सबको सेल कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मात्र डेली जितना भी कॉइन आपका रिलीज हो रहा है उसका 0.33% ही आप निकाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म किया है, क्योंकि जो प्राइस हाई डाउन हाई और डंप करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म किया गया। ये न्यू जो वेस्टिंग विड्रॉल मैकेनिज्म सेट किया है, बहुत ही अच्छा तरीका से किया है। आइए मैं आपको कुछ पढ़ के यहाँ पे सुना रहा हूँ हिंदी में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, नया वेस्टिंग निकासी तंत्र, दूसरे फोर्क के दौरान वेस्टिंग में जमा किए गए टोकन की एक बड़ी मात्रा अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। ये जो चल रहा है दूसरा फोर्क चल रहा है, जो 1 जून से 9 जून तक चलेगा, ठीक है। यदि उन सभी को एक साथ वापस ले लिया जाता है तो यह टोकन की कीमत पर मजबूत दबाव
पैदा करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था और धारकों के हितों की रक्षा के लिए हमने एक क्रमिक निकासी तंत्र शुरू किया, यानी एक अर्थव्यवस्था के बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, धारक को हितों में रक्षा के लिए काम किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, ताकि उसको अच्छा सुविधा मिले, उसका जो भी आशा लगा के रखे हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, उपयोगकर्ता अब प्रतिदिन कुल अनलॉक टोकन राशि का 0.33% ही निकाल सकेंगे, यानी जितना भी कॉइन आपका रिलीज होता है, मान लीजिए एक कॉइन, तो इसका 0.33% ही आप निकाल सकते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या, इसका मतलब है कि 9 जून से 9 जुलाई तक, यानी एक महीना का कुल, यानी 0.33 के हिसाब से आपको 10% कॉइन ही निकाल सकते हैं, जो सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से किया है। ठीक है, क्योंकि लाडो सर है, बहुत ही अच्छा विजन रखते हैं, सबको ध्यान में देखकर ये काम करते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर, यह दृष्टिकोण न केवल CS मूल्य को स्थिर करने में मदद करता है, बल्कि टियर 1 यानी 1 एक्सचेंज आवश्यकताओं के साथ भी संरेखित करता है, हमें संभावित लिस्टिंग के करीब लाता है। यानी इसका मतलब है कि ये काम बहुत ही जल्दी लिस्टिंग होने वाला है, और बहुत सारे यानी टियर फर्स्ट का जो एक्सचेंज है उसके लिस्ट होने वाला है, इसीलिए ऐसा सिस्टम किया गया है। नहीं तो लिस्ट हो जाता तो थोड़ा प्राइस बढ़ता तो आदमी सेल करने लगता जाता, इसीलिए ये मैकेनिज्म सेट किया गया है। तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी हम लोग का कॉइन लिस्टिंग भी होने वाला है। और अभी आप मेटावेल का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है वेलडेक्स, उस पर देख सकते हैं, उस पर ही बाय करना आपको। उसके बाद कॉइन गेक्को है, डेक्स स्कैनर है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप है, इस पर आप देख सकते हैं प्राइस लाइव प्राइस सारा कुछ दिखाएगा। ठीक है, लेकिन बाय करना है तो वेलडेक्स पे ही करना है। ठीक है, आइए एक और बात मैं आपको जानकारी साझा करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेटावेल परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह वेस्टिंग निकासी अपडेट CS के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और मूल्य स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे धीरे धीरे रोल आउट करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शुरुआती समर्थक और नए धारक दोनों ही अनावश्यक स्थिरता से सुरक्षित रहे, यानी जो भी पुराना जो धारक है या नया है उसके लिए एक अच्छा सा यहाँ पर कॉइन उसको प्रॉफिट मिले, अच्छा सुरक्षित रहे उसका। ठीक है, उन सभी का धन्यवाद जो इस विजन में विश्वास करना जारी रखते हैं। आइए हम सब मिलकर मजबूती से निर्माण करते हैं। यानी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैकेनिज्म सेट किया गया है, नए आदमी को देख करके और पुराने आदमी को देखते हुए ये मैकेनिज्म सेट किया है, ताकि हर किसी को लाभ मिले। ठीक है, तो ये मौका है CS कॉइन को बाय करने का, CS कॉइन को खरीदने का। ठीक है, जितना भी हो सके 2, 4, 5, 10, 1000, 2000, लाख आप उतना कॉइन को बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और बहुत ही जल्द आपको टियर फर्स्ट एक्सचेंज पर लिस्ट भी होने वाला है। ठीक है, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कितना कॉइन रिलीज होगा और किस तरह से आप विड्रॉल कर सकते हैं, सारा कुछ मैं मैकेनिज्म बता दिया हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।